अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उबैद भट्टी साहब लाहौर से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तीन चार बड़े इश्यूज के ऊपर बात करनी है। एक तो करप्शन का, जिस तरह बाजार गर्म है था और अब भी काफी हद तक है, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, अक्सर लोग मिसाल देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर जो तरक्याती मंसूबे बनाए थे वो मुस्लिम लीग नून ने बनाए और सबसे ज्यादा लाहौर में बनाए। तो उन मंसूबों के जो बनाए गए और उसके बाद उनको अब तक चलाया कैसे जा रहा है, या मंसूबों की तश्कील और उसके बाद तकमील तक का क्या मुश्किलात और क्या मसाइल सामने आए। और एक उबैद भट्टी साहब ने भी अपनी एक वीडियो की थी, उसमें बहुत बड़ा एक इंकशाफ सामने आया था, जिसमें कर्जे लेकर वो उन्होंने कहा था कि ये सारे मंसूबे बनाए गए, उसके बाद फिर उसमें करप्शन तो भरमार ही हुई है उसकी। उबैद भट्टी साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट से कुछ अर्सा पहले हमने एक रिपोर्ट की थी चीज कि जो करप्शन में मुलविस अफसरान हैं, किसी भी उसमें शोबे में हो, तो वो अगर किसी ने अगर वीआर की हुई है या प्ली बार्गेन की है, या उसके बाद अगर किसी के ऊपर इल्जाम भी है, तो उसको उस वक्त तक ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। अदालत का ये हुक्म है, जब तक वो इस केस से, इस इल्जाम से बरी नहीं हो जाता है। बाकी जिनके ऊपर साबित हो गया, यानी जिन्होंने प्ली बार्गेन की या वीआर की, उनको तो ओहदों पर रहने का हक ही नहीं है। ये सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है। उसमें सिंध हुकूमत के की जानब से ये रिपोर्ट आई थी, उसमें कोई 400 450 मुलाजमीन की फहरिस्त भी पेश की गई। आप ये फरमाइएगा कि हम भी यहाँ देखते हैं सियासतदानों को रिपोर्ट करते हैं, जब उनके ऊपर भारी भारी करप्शन के इल्जाम होते हैं, रेफरेंसेस का सामना भी करते हैं, और उसके बाद जब अदालतों में आते हैं तो एक बड़ी एक भीड़ चाल होती है, वो बड़ी बड़ी सियासी बातें भी करते हैं। लाहौर में शहबाज शरीफ हो या जितने भी वहाँ करप्शन का लोग सामना कर रहे हैं, वो भी करते हैं। एक तो आप ये फरमाइएगा कि क्या जो सियासतदान है या कोई भी जिनके ऊपर संगीन नोयत के इल्जाम हों, क्या उनको इस तरह का हक होना चाहिए कि वो अदालतों के सामने, जजेस के सामने केस से हट के तकरीर शुरू कर दें, या फिर जिस तरह एक आम मुल्ज़िम के साथ जो रवैया होता है उस तरह होना चाहिए कि वो ना तो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, उनकी फरियाद तक आगे नहीं जा पाती। यार देखें, शायद भाई बात यह है कि होना चाहिए और होता क्या है, ये दो अलग चीजें हैं। होना तो ये चाहिए ना कि जिस तरह आम शख्स, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल थी कि एक शख्स मुजरिम या मुलजिम था, गालिबन मुझे एग्जैक्ट याद है, उसकी कोई बेटी या बेटा को फौत हुआ था, तो उसको पुलिस कब्रिस्तान लेकर गई, उसको दफनाने तक उस शख्स के हाथ से हथकड़ी नहीं निकाली गई। और दूसरी तरफ हमजा शहबाज और उसके बाद शहबाज शरीफ को जब लाया गया था, जब उनकी दादी माँ और वालदा जो उनकी वफात हुई थी, तो सबने देखा कि किस तरह वो आज़ादाना वहाँ पे घूम रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, तकरीरें झाड़ रहे थे और मौजें लगी हुई थी। तो ये तो हमारे मुल्क में दो निज़ाम हैं, इसमें तो कोई दूसरा सवाल बनता ही नहीं है ना, कि यहाँ ऐसा नहीं है। सियासतदान जो होता है या जो बड़े लोग हैं ख़ास तौर पे, तो कोई सोच भी नहीं सकता उनको हथकड़ी लगाने का। और ये गुजा के दूसरी बात कि जी अदालत के अंदर तकरीर ना करने दें आप उनको, या कोई इस तरह की मुलाकात ना करने दें, जैसे आम जो होते हैं मुलजमान उनको मिलने भी नहीं दिया जाता, और वो कोई दो लफ्ज़ ज़्यादा बोलने की कोशिश करे तो जज ही उसको झिड़क देता है। तो शहबाज शरीफ साहब, तो इन लोगों की तो आदत ही रही है कि हमेशा तकरीरें करते हैं, सियासी लोग हैं, तकरीर करके मामले को वहाँ से डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये साबित करने की, क्योंकि हम आवाम सादा सी बात है, हम बेवकूफ़ लोग हैं। तो जब वो तकरीर करते हैं ना कि मेरे खिलाफ ज़ाती इंतकाम की कार्रवाई हो रही है, मेरे खिलाफ कोई इस तरह सियासी तौर पे किया जा रहा है, तो आवाम भी यकीन करती है। और फिर अदालतें भी जैसे वो उन्होंने कहा जी हमें बख्तरबंद गाड़ी में नहीं लाया जाए, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है लैंड क्रूजर दी जाए, झटके लगते हैं और हमें तकलीफ होती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आम मुलजिम वो इस तरह की जज के सामने बात कर सकता है कि जनाब नहीं, ये जो वैन के अंदर हमें खड़ा करके लाया जाता है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और हम बाहर दुनिया भी सही नहीं देख सकते, तो वो एतराज़ करे और जज साहब कहें कि जनाब नहीं नहीं, मैं तो सुबह ही आपके लिए कोई लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ या कोई इस तरह की चीज़ दे दूँ। तो ये दो निज़ाम है हमारे यहाँ, तो ये इस तरह चीज़ें चलती हैं, मौजें लगी हुई हैं सियासतदानों की, वो कुछ भी कर लें उसके बाद उसको सियासी इंतकाम बना देते हैं। नवाज शरीफ को ही देख लें कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कन्विक्टेड करार दिया गया, लेकिन आज तक बहुत सारे लोग तस्लीम नहीं करते, और नवाज शरीफ खुद इटसेल्फ जजों को धमकियां देते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है। ज़ाहिर है एक माइंड सेट है ना, जिसकी जरूरत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कर लें। पूरा सिस्टम आखिर इन्होंने आबियारी की है, खिलाया है, पिलाया है, जज लगाए, वकील लगाए, सहाफ़ी लगाए, जर्नैल लगाए, पुलिस वाले लगाए, सब कुछ लगाया, किस लिए? ताकि कभी कोई इनकी तरफ आंख उठा के ना देखे। और जब देख लिया किसी ने, कोई ऐसा सिस्टम आ गया, वो खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है ना कभी पड़ जाती है। फिर उसके बाद ये सब कुछ तमाशा होता है, ये पाकिस्तान में ही होता है, मेरा ख्याल है दुनिया में तो शायद और कहीं नहीं होता होगा, या भारत में होता होगा। यहाँ दो इलाकों का कल्चर है, तो ये चल रहा है और ये होता रहेगा। और ये जो ख्वाब है ना हमारा और आपका कि जी जनाब एक पाकिस्तान बन जाए, कि मेरे साथ भी वैसे ही डील किया जाए जैसे शहबाज शरीफ के साथ डील किया जाता है, या जिस तरह मेरे साथ डील किया जाता है वैसा शहबाज शरीफ के साथ डील किया जाए, तो ये मेरा ख्याल है नामुमकिन है, इस मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। उबैद भट्टी साहब, आपका और मेरा तकरीबन और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो लोगों को सही मानों में चीज़ बताना चाहते हैं, उनका ये है कि लगी लिपटी बात ना करें, बिल्कुल खरी बात करें।
ये लाहौर के हवाले से जिस तरह तरक्याती मंसूबे आपके सामने हैं, वहाँ लाहौर कराची वाले जब लाहौर जाते हैं तो मिसालें देते हैं, बल्कि लाहौर की मिसाल तो पूरी दुनिया में दी जाती है कि जिस तरह नून लीग वालों ने बनाया, बड़ा संवार दिया, खूबसूरत शहर पूरी दुनिया में नहीं है। तो उनकी मंसूबों की असल हकीकत क्या है? और उसके बाद फिर क्या वो मंसूबे आज ये जो मौजूदा हुकूमत है वो चला पा रही है, चल पाएँगे या नहीं चल पाएँगे? देखिए शायद भाई बात ये है कि लाहौर के जो मंसूबे हैं ना, इनके हवाले से जब मैं नून लीगी होता था, सादा सी बात है, हर इंसान की एक एफिलिएशन होती है पॉलिटिकल, आप भी होंगे, मैं भी हूँ। मैं 2013 के इलेक्शन से पहले एक बड़ा कट्टर किस्म का नून लीगी होता था। ज़ाहिर है लाहौर में रहना नहीं था हमारा, तो सरगोदा शहर है। तो वहाँ पे जब कोई भी सवाल करता था कि वोट किसको दोगे, 2013 का इलेक्शन आ रहा है, तो मैं कहता था जी नवाज शरीफ को देंगे, शहबाज शरीफ को। पूछते थे क्यों, ऐसा क्या वजह है? तो मैं कहता था जी शहबाज शरीफ देखो लाहौर में मेट्रो बना दी है, और आगे वो एक वो ट्रेन भी बनाने जा रहे हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं। तब तक तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि कभी देखा नहीं था ना कि इनके पीछे क्या होता है। हमें तो बड़ा मज़ा आता था पुल के ऊपर से भाग मतलब बाइक भगा के ले जाएँगे, या मेट्रो बनी है, कभी उस पे सफ़र करने का इत्तेफ़ाक लाहौर में मैं 6 साल हो गए हैं, 1 या 2 दफ़ा हुआ होगा किसी बहुत ही मजबूरी में, वरना ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे रूट पे ही नहीं है। लेकिन तब हम भी ये कहते थे कि यार क्या बात है, शहबाज शरीफ ने तो अख़ीर कर दी है, एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब मीडिया में आए, उसके बाद जब चीज़ों को करीब से देखा, उनके जो पीछे मसाइल होते हैं वो पता लगे, तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये जो मेट्रो बनाई गई है, ये हम जैसे को खुश करने के लिए कि जनाब ये देखो क्या लग्ज़री चीज़ मिल गई है। लेकिन उसके पीछे बर्डन कितना है और वो बर्डन किस पे जा रहा है, ये अवाम नहीं देखती है। इसी तरह लाहौर ओरिएंट ट्रेन जो बनी है, बड़ी एग्ज़ाम्पल्स दी जाती थी। शहबाज शरीफ साहब ने ये मंसूबा लगाया, फ़ायदा सिर्फ़ लाहौरियों का है, और लाहौर में भी किसको फ़ायदा है? उसके जो रोज़ाना मुसाफ़िर हैं, वो मुश्किल से 50 से 60 हज़ार मुसाफ़िर हैं। हालाँकि दावा किया गया था कि 4 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ करें 4 लाख नहीं 10 लाख लोगों को भी फ़ायदा हो रोज़ाना, मान लिया। मैं ये सवाल करता हूँ कि 300 अरब रुपया लगाकर सिर्फ़ 10 लाख लोगों का फ़ायदा करना, 1.5 करोड़ के शहर में, ये कहाँ की अक्लमंदी है? सादा-सी मिसाल एक मैं आपको अपनी तरफ से, या आप अपने अप्लाई करके देख लें। आपका या मेरा घर रेंट पे हो, ऊपर से हमारे ऊपर कर्ज़ा हो। हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम उसमें से अपना कर्ज़ा भी उतार सकें, घर के खर्चे भी चलाएँ। हम मज़ीद कर्ज़ा उठाएँ, कर्ज़ा उठा के अपने घर के अंदर, जो कि रेंट का है, एक तरह से रेंट ही है ना, जब आपने किस्तें देनी है तो वो रेंट ही है। आप उसके अंदर बड़ा टिप-टॉप करें, नए पेंट कराएँ, टाइलें लगवाएँ, रैंप बनवा दें, अंदर फर्नीचर आला क्वालिटी का ले आएँ, 2-4 गाड़ियाँ नई खरीद लें, और वो आपने कर्ज़े से ली हो। दुनिया में कौन-सा इंसान है जो आपको कहेगा कि यार शायद कमाल है, कमाल, बहुत अक्लमंदी की बात है, तुमने तो अख़ीर कर दी है, क्या टिप-टॉप माहौल है, तुम्हारी इकोनॉमी बड़ी तरक्की कर रही है। जिसको नहीं पता चलो वो तो कहेगा, लेकिन जिसको पता है कि शायद ये सारे काम कर्ज़े के पैसे लेकर कर रहा है, और पैसा भी सूद पे लिया है और वापस भी करना है, और आमदनी का ज़रिया भी कोई नहीं है, तो मेरा ख़्याल है हर शख़्स ये कहेगा कि शायद तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। इसी तरह मतलब मैं भी हरकत करूँ तो सब यही कहेंगे, मेरे रिश्तेदार हों या कोई और दोस्त हो। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में कल्चर ये है कि हम तारीफ़ें करते हैं, और शहबाज शरीफ ने तो अख़ीर कर दिया जनाब, एग्ज़ाम्पल सेट कर दिए। अब ये जो 300 अरब की लाहौर में ओरी ट्रेन बनी है, इसका रूट इतना अजीब है, ये मेरे करीब से गुज़रती है, लेकिन मुझे आज तक कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये जिस रूट पे है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी प्राइवेट, 1-2 यूनिवर्सिटी है बमुश्किल, 1-2 यूनिवर्सिटी, ठीक है? लेकिन वो भी इससे इस तरह का डिस्टेंस है कि वहाँ से आपको फिर दोबारा रिक्शा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये पूरे लाहौर के सराउंडिंग में अगर इसको घुमाया भी जाता, मिसाल के तौर पे रिंग रोड जैसे होता है, अगर आप पूरे लाहौर में इसको घुमा देते तो चले किसी हद तक कहा जा सकता था कि मज़ीद कुछ इलाकों को फ़ायदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी आप इसके स्टैट्स देख लें ना, 50 से 60 हज़ार बंदा सफ़र कर रहा है। वो एक रोड के ऊपर, मुल्तान रोड से आप बैठेंगे चुबुर्जी, चुबुर्जी से घूम के ये चली जाएगी गुजरपुरा स्टॉप की तरफ, और बाकी जो लाहौर है तकरीबन 90 से 95% लाहौर, उसको इसका फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह जो मेट्रो बस बनाई गई, वो लाहौर का एक मेन दरमियान का रोड है फ़िरोज़पुर रोड, उस पे जो बंदा है उसको ही फ़ायदा है। और शहबाज शरीफ ने जब देखा कि जनाब केपी की हुकूमत बीआरटी बनाने जा रही है, जो थर्ड जनरेशन एक मंसूबा है, दुनिया के अंदर ना ये मंसूबे बड़े अच्छे-अच्छे होते हैं। वो मंसूबा ये था कि मेन कॉरिडोर तो होगा बस का, लेकिन उस कॉरिडोर को फ़ायदा कैसे देना है, उसके लिए इज़ाफ़ी रूट्स जो हैं वो लिंक किए जाएँगे उसके साथ, कि लोग अगर उनको बसें दूसरी दे के उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए, उसके बाद आगे चलें। तो वो शुरू से प्लानिंग ऐसी हुई, उस वजह से वो मंसूबा बड़ा अच्छा जा रहा है, और रोज़ाना की तादाद बड़ी अच्छी है उसके ऊपर। शहबाज शरीफ साहब ने वक़्ती तौर पर 2013 का इलेक्शन जीतना था, इसलिए जल्दी-जल्दी वो ये लाहौर में मेट्रो बस बनाई। बाद अज़ां जब उन्होंने देखा कि अच्छा जनाब तो बीआरटी, रैपिड, इसके रूट्स भी होते हैं दूसरे, उन्होंने लाहौर में स्पीडो बस शुरू कर दी, कि जनाब स्पीडो बसें होंगी, लाहौर के फलाँ-फलाँ कोने से लोगों को उठाएँगी, मेट्रो बस के पास आके छोड़ेंगी, मेट्रो बस से लोग बैठेंगे तो फिर सफ़र करेंगे। आप यकीन करें कि स्पीडो बसें खाली चलती हैं लाहौर के अंदर, और जो 1 साल की सब्सिडी है स्पीडो बसों पे, जिनको आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं,
वो ऐसे अजीब मंसूबा था कि पहले उसके लिए कार्ड रखा, अब कौन कार्ड खरीदता फिरे, कौन इजी लोड कराए, कार्ड भरे और बस पे चढ़े। फिर वो जनाब छोटे से छोटा स्टॉप होता था कि लाहौर की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की बजाय उसने मेट्रो के पास जाके आपको उतार देना, फिर आपने दोबारा बस चेंज करें अगर कहीं और आपने जाना है, मेट्रो पे नहीं जाना बेशक। उसके बाद जनाब सालाना जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है स्पीडो बस को, वो है 1.5 से 2 अरब रुपए। यार कौन सी अक्लमंदी है कि आप मंसूबे शुरू कर रहे हैं? दुनिया का कौन सा बिजनेसमैन है जो ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करे अपना, कि उसको अपनी जेब से हमेशा ही पैसे उस पर लगाने पड़े? तो हुकूमतें भी बेसिकली ये मंसूबे बनाती हैं, उसका माइंडसेट तो यही होता है ना कि यार ना खसारे में जाए, आवाम का फायदा भी हो, इसी में से कमाएं और ये मंसूबा भी चलता रहे, आवाम का भला भी होता रहे और गवर्नमेंट का काम भी चलता रहे। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने वोट खड़े करने के लिए ये जो मंसूबे हम पे अजाब खड़ा किया, हम जो पंजाब के खास लोग हैं, जाहिर है हमें ही टैक्स देना ना। अब पंजाब हुकूमत ने ओरेंज ट्रेन का 300 अरब का कर्जा भी वापस करना है, सालाना 18 अरब रुपए उसकी सब्सिडी भी देनी है कि अगर ट्रेन चलानी है। अगर आप इसको रोक देते हैं तो 300 अरब का सफेद हाथी है खड़ा रहेगा, वो भी मजबूरी है चलाना है। 18 अरब मजीद झोंके उसके अंदर सालाना। आप देखें 3 महीने हुए अभी इसको चलते हुए, 3 से 4 महीने, 36 करोड़ रुपए बिजली का बिल आया और 24 लाख रुपए आमदन हुई है। यार सर ना पीटे इंसान तो क्या करे? आवाम को नहीं फील होता, लेकिन ये हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है ना। पूरा पंजाब टैक्स दे रहा है, फायदा सिर्फ लाहौर के वो 60-70 हजार लोग रोजाना सफर करने वाले ले रहे हैं। इसी तरह मेट्रो की बात करें, लाख बंदा सफर करता होगा, 1.5 लाख कर लें, सिर्फ वो लोग फायदा ले रहे हैं। लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी, पंजाब की 10 करोड़ आबादी इसके लिए टैक्स दे रही है। और ये सालाना जो सब्सिडी बनती है मेट्रो की, उसके बाद ओरियन ट्रेन की, अगर आप मिला के इसको सारा देखें, पिंडी वाली हो गई, मुल्तान वाली हो गई, मुल्तान वाला मंसूबा भी फ्लॉप, कि पहले उस पर 30 बसें चलाई, बाद में पता चला अवामी इतनी नहीं आती, खाली बसें जा रही हैं, फिर बसें कम की, 20 पे ले आए, 18 पे ले आए, 16 पे ले आए। इस पर जियो की खुद खबर है, जियो का साफी है जाहिद गशकोरी, उन्होंने इस पर बाकायदा रिपोर्ट पेश की थी कि जनाब किस तरह ये मनसूबा सफेद हाथी है, कि ना आवाम इस पर सफर करती है ना कुछ, सिर्फ शोशा के लिए बनाया था कि वोट मिल जाएंगे। अब उसके लिए सालाना आप 20 से 22 अरब रुपए दें, या तो इन मनसूबों को खत्म कर दें, वो भी नहीं आप कर सकते, पैसा खर्ची है। तो ये वो मनसूबे हैं शहबाज शरीफ ने जो बनाए हैं, जिनकी एग्जांपल दी जाती थी। और आपको कराची में बैठ के आप लोग सोचते हैं जनाब लाहौर क्या बात है, आपको पता है लाहौर पे शहबाज शरीफ ने 10 साल में कितने पैसे खर्च किए? 3 ट्रिलियन से जायद, यानी 3,000 अरब रुपए से जायद पैसा खर्च किया सिर्फ लाहौर के ऊपर। पूरे पंजाब का 70% बजट जो डेवलपमेंट का था वो लाहौर पे लगा दिया। और लाहौर की हालत क्या है, आप लाहौर आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखेंगे अच्छा ये 3,000 अरब किधर लगा यार, नजर तो आए जरा। तो ये सूरत हाल है। लोग ऐसी मिसालें देते हैं, पंजाब स्पीड और तकरीरें की जाती हैं जी, चीन के सफीर ने खत लिख के कहा है शहबाज शरीफ बल्ले बल्ले। तो डिप्लोमेटिकली ऐसा ही होता है कि उसने तारीफ कर दी आपकी कि आप सीपैक में ताउन करते रहे, लेकिन ये वो नहीं बताएंगे, उनकी मजबूरी है डिप्लोमेटिकली कि शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह लाहौर की ओरियन ट्रेन उनसे ली, मिनते करके कि जनाब मुझे ये लगाने दें। उन्होंने कहा कि जनाब इसके बदले कोई और मंसूबा कर ले। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भी आप सीपैक में शामिल करें, जबरदस्ती शामिल करवाया गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम इसके लिए पहले पैसे नहीं देंगे, आप खुद से खर्च लें। तो शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल बैंक और पंजाब बैंक से पहले पैसे लिए, पैसे लेके इसके ऊपर खर्च कर दिए। फिर मुल्तान रोड के ऊपर को 15 से 20 पिलर थे, वो सही नहीं बने, और बाद अज़ां उनको डेटोनेटर और डायनामाइट लगाकर गिराया गया, और सिर्फ वो जो पिलर गिरा के दोबारा तामीर की, उसमें 5 अरब रुपए तकरीबन इजाफे खर्च हुए। आप सूरत हाल देखें ना कि मजाक लगा हुआ है, 5 अरब रुपए वैल्यू नहीं रखते आपके लिए। इन 300 अरब की जो ओरियन ट्रेन बनी है वो, और 18 अरब सालाना, आप अंदाजा करें कितने स्कूल बनते हैं, कितने कॉलेज बनते हैं, कितने साफ पानी के प्रोजेक्ट्स लगते हैं। 4 अरब रुपए लाहौर के अंदर साफ पानी फराम करने के लिए खर्च कर दिए। उस पर आपको याद होगा चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस भी लिया था। 4 अरब रुपया खर्च हो गया, लाहौर में साफ पानी नहीं मिला। तो ये काम है शहबाज शरीफ के, जिसके ऊपर तकरीरें की जाती हैं, जिस पर कराची वाले ये सोचते हैं कि यार शहबाज शरीफ क्या एडमिनिस्ट्रेटर है, लाहौर अखील कर दिया। जरा पंजाब के बाकी शहर देखें ना, ताल्लुक तो बेसिकली आपका भी पंजाब से, कभी लगाएं चक्कर अंदरून पंजाब में, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है कि लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, टूटी सड़कें और ऐसी गंदगी की सूरत हाल है, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि वोट तो लाहौर से मिलने हैं और बल्ले बल्ले भी लाहौर से होनी है, खबर भी लाहौर से बननी, जैसे आपके यहाँ कराची। बाकी सूबे की क्या हालत है सिंध की, वो आपको पता होगा कि आप अंदरून सूबे जाएं जरा सिंध में, तो क्या इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पी रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। तो ये हमारे मुल्क में अजीब सा कल्चर है कि जिसको देख के हम एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं जी, लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ ने फलां कर दिया, ये कर दिया, ट्रेन चल गई, खुशी तो बड़ी होती है, मेरा भी दिल करता है लाहौर न्यूयॉर्क बन जाए, लंदन बन जाए। लेकिन कहाँ से बने जब जेब में पैसे ही नहीं है, कर्जे लेके करना है। और जनाब इस वक्त पंजाब को 10 खरब से ज्यादा का मकरूज है, और उस्मान बुज़ार हर साल उसके कर्जे कम कर रहा है। कहाँ से करेगा? जेब से लगाएगा वो। कहाँ से आएंगे ये पैसे? ये हमने देना है और आपने देना है जेब से। वफाक को भी दें टैक्स तो वो भी देता है, फिर इधर से भी कर्जे जाने हैं, तो मौजे करें बैठ कर हम सब लोग। उबैद भट्टी साहब, अक्सर मतलब जो खासतौर पर कराची में लोग रहते हैं, उनको लाहौर के इस तरह के मंसूबे, खासतौर पर ज़ाहिर ही बहुत सारे कराची वाले ऐसे हैं
जो आज तक लाहौर गए नहीं, वो टीवी पर देख के बड़े जेलस होते हैं कि यार क्या बात है लाहौर की, लाहौर लाहौर है जिस तरह बात होती है। देखिए लेकिन मैंने जिस तरह शायद भाई आपने आपको पंजाब की पहले बात कहा की, है जेलस, वो ऐसे है कि मैं आपका चेहरा देखूं ना कि लाल है तो मैं चपेड़े मार के अपना भी लाल कर लूं, तो ये वो वाली मिसाल है। लेकिन आप अंदाजा नहीं होता कि अगले का मुंह कैसे लाल है, ठीक है ना। तो जरा लाहौर में आए, मैं लोगों को दिखाता हूँ कि ये मंसूबा है, आए सफर करें, बड़ा मजा आएगा, सफर करना बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए 30 रुपए का टिकट है, जो एक्चुअली कॉस्ट बनती है उसकी, वो बनती है 250 से 300 रुपए। कौन देगा 250 से 300 रुपए ओरिएंट ट्रेन पे सफर करने के लिए? लेकिन वो देगी पंजाब हुकूमत 18 अरब रुपए। लोगों को लगता है कि शायद उस्मान बुजार या शहबाज शरीफ जेब से 18 अरब रुपए दे रहा है। नहीं जनाब, ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। जो इसको झूले नहीं भी ले रहे ना इस पे, ये उनके टैक्स का पैसा है। वो पंजाब के गरीब लोग जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, जलील हो रहे हैं, तालीम कुछ भी नहीं, उनके पैसे जब आते हैं ना, सेल्स टैक्स और डिफरेंट मुख्तलिफ मद में जो पैसा आता है, वो सारा झोंक दिया जाता है और इन ट्रेन के अंदर और मेट्रो बस के पास। ये चलती रहे, बंद हो जाएगी तो मीडिया तमाशा करेगा, ओ जी इनसे तो मोटर ये नहीं चली, ये तो बंद कर दी है जनाब, इतने नए लोग गए। लेकिन मीडिया ये नहीं बताएगा कि जनाब कितना बड़ा सफेद हाथी है। इसके लिए मैं अक्सर दोस्तों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह ना करे कि कोई शख्स, नौजवान हम जैसा कोई टीन एजर, उसके वालिद पे कर्जा हो, ढेर सारा करोड़ों रुपए कर्जा हो। बेशक औलाद के लिए माँ बाप करते हैं, लेकिन अगर कर्जे की सूरत हाल में वो शख्स मर जाता है, बहुत कम औलाद ऐसी होती है जो सारी जिंदगी मेहनत करके वो अपने बाप का कर्जा उतारे, वरना लोग बद्दुआएं देने लगते हैं कि यार मेरे सर पे अजाब डाल गया मेरा बाप। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जो भी हुकूमत आएगी उसके सर पे अजाब डाल दिया है शहबाज शरीफ लोगों ने। जैसे वो अशफाक हसन, डॉक्टर अशफाक हसन है ना, वो माहिर हैं मैशत के, वो कहते हैं कि नून लीग ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं कि जो भी आएगा वो जहां पाँव रखेगा वो नीचे से फटेगी और लग उसको पता जाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। तो ये सूरत हाल की है भट्टी अपने सर, वोट खड़े करने के देखें, अक्सर जो जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से और वो सहाफत से वाबस्ता है, रऊफ लासरा साहब, और भी रऊफ लासरा साहब आपको अच्छे नहीं लगते वैसे, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं लिए। आपको नहीं, मुझे बहुत कि अच्छे लगते हैं, मेरे बड़े पसंदीदा हैं। वो जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक है, वो अक्सर शिकवा इन सारी बड़ी जमातों से क्यों करते हैं कि जैसे मेरा अपना जो घर है, हाईवे से अगर आप 3-4 किलोमीटर अंदर चले जाएं तो वहाँ सड़क आज नहीं है, आज तक नहीं है। लेकिन वहाँ जब भी पक्की सड़क नहीं है, जब भी कोई हुकूमत आने वाली होती है, यानी कि ये माहौल बन रहा हो कि पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक में आ जाएगी, तो वहाँ के जो करता धरता लोग हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। फिर जब पता चलेगा काफ लीग आ रही है, काफ लीग में चले जाएंगे। फिर पता चलेगा जी नून लीग आ रही है, तो फिर नून लीग में। हत्ता कि अब पीटीआई का जब माहौल बन रहा था तो लोग पीटीआई में चले गए, लेकिन सड़कें आज तक भी नहीं बनी, और उनके जो मजे लगे होते हैं वो। अच्छा, ज्यादातर लोग जैसे बुजदार साहब हैं, बुजदार साहब जब ये हमारे डेरा गाजी खान आते हैं तो वो बन जाते हैं बलोच, कि मैं बलोच हूँ। इसी तरह लिगारी भी यहाँ जिस इलाके में आते हैं बलोच बन जाते हैं। जब लाहौर या इस्लामाबाद जाते हैं फिर वो वहां बन जाते हैं सराइकी, सराइकियों के वोट और सराइकियों की नुमाइंदगी करने के लिए वहां बन जाते हैं कि हम हमारा एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक है, और बड़ा एक रोना भी रोते हैं और उसका फायदा भी लेते हैं, जैसे इमरान खान साहब ने उनको फायदा दिया बुज़दार साहब को। अच्छा, ये एक और माहौल था। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इंटीरियर से, यानी कि अक्सर हम जब अपने इलाके गाँव जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो हाईवे से रूट पे सफर करके जाते हैं ना, इसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता। लेकिन कुछ दिन पहले हैदराबाद से इंटीरियर के रास्ते जैसे टंडो आदम, सजावल, ठट्ठा और मुख्तलिफ इलाकों का हमने एक काम के सिलसिले में जब जाना हुआ, तो वहां हमने देखा पानी की सूरत हाल तो बहुत बुरी है, लेकिन सड़कों की सूरत हाल कराची से कई गुना ज्यादा बेहतर है। हरियाली भी है वहाँ, देख रहे हैं लोग, वहाँ लोग महसूस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ अपने जहाँ उनको वोट मिलता है वहां पर काम किया है। लेकिन मुसीबत ये है कि कराची में लोगों की बहुत बुरी हालत है। यहाँ जाहिर है नून लीग को वोट कुछ अर्सा पहले शायद मिले, उसके बाद फिर एमक्यूएम का, और उसके बाद यहाँ हुकूमत तो पीपल्स पार्टी करती है लेकिन उनको यहाँ से वोट नहीं मिलता। तो उसके बाद यहाँ की सूरत हाल वो बेहतर इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं जब वोट नहीं देते तो फिर हम यहाँ की हालत कैसे बदलें। लेकिन पीटीआई को कराची से मौका मिला है, तो पीटीआई वालों ने कराची में काफी लोगों को मायूस किया है। जो मंसूबे शुरू किए थे नवाज शरीफ ने, वो आज तक मंसूबे इनके दौर आने के बावजूद वो मुकम्मल नहीं हुए। और हत्ता के जो छोटी छोटी गलियां है ना, जहाँ पर एक एमपीए या एमएनए रोड सही करवा सकता है, गली ठीक करवा सकता है, वो भी नहीं करवा पा रहा। और भट्टी साहब, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गई है हमारी गुफ्तगू की, बहुत मजा आ रहा था, ये सही, काफी अंदर की बातें हम कर रहे थे। फिर किसी और मौजूद पर मैं आपको फिर इस जरूर, तरह जहमत देता रहूंगा। ठीक हो काफी गया। तवील बात हो गई। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।